जनपद मुख्यालय पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नगर सेवक व नगर सेविकाएं मौजूद है। ये तमाम लोग आक्रोशित है। उनका आक्रोश कहीं ना कहीं मनपा आयुक्त के खिलाफ नजर आ रहा है। हालांकि मामला क्या, विवाद क्या है, जानने के लिए बात करते हैं विरोधी पक्ष नेता मनोज पाटिल जी। पाटिल जी, क्या कहना चाहोगे? ये बड़ी तादाद में नगर सेवक, नगर सेविकाएं, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे क्यों मौजूद है? कल आपने देखा लगेगा, कल रात से एक निमंत्रण पत्रिका समाज माध्यम में, सोशल मीडिया में आ रही है। साथ में मुझे भी महापालिका प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे घर पे एक पत्रिका आई, जिसमें प्रभाग समिति कार्यालय का उद्घाटन का उल्लेख है, जिसमें यहाँ के खासदार, उसके बाद में पालक मंत्री, यहाँ के आमदार, इनका कहीं भी उल्लेख नहीं। एक आमदार हमारे राजन नाइक जी का उल्लेख है, लेकिन वो भी बहुत नीचे छोटे अक्षरों में, और जिनको लोगों ने नकारा है ऐसे माजी लोक प्रतिनिधि का उल्लेख ऊपर है। तो ये राज शिष्टाचार का भंग है। इसीलिए हम लोगों ने, और इस माध्यम से वसई विरार के प्रशासन के कुछ अधिकारी, यहाँ के लोक प्रतिनिधि और उनको चुन के देने वाले लाखों मतदाताओं का अपमान कर रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ आंदोलन कर रही है। महापालिका आयुक्त कल बोल रहे थे कि हमने इनविटेशन कार्ड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, छापा नहीं। तो हमारी मांग है कि अगर आपने नहीं छापा तो आपके नाम से जो इनविटेशन कार्ड है, वो जिसने छापा उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए। जब तक ये एक्शन होती नहीं है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ बैठा रहेगा। सर, इतने सालों की राजनीति में कभी आपने देखा है कि इस तरह की व्यवस्था सामने आई है कि जब जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नामों को दरकिनार कर दिया जाता है? ऐसा कभी बहुत सारी जगह पे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी सोच रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। वो ताकत कहाँ पे रुकनी चाहिए? उनके आमदारों को निमंत्रण नहीं देंगे तो उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी, ऐसा उन्होंने सोचा रहेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है। मैडम, क्या कहना चाहोगे? किस तरह की मानसिकता झलकती है सारी निमंत्रण पत्रिका में? आपने देखा होगा कि जो प्रभाग समिति अ के कार्यालय का लोकार्पण होने वाला है, उसकी जो पत्रिका निकली हुई है, उसमें माजी आमदार उनके शुभ कर कमलों से वो लोकार्पण होने वाला है, और उसमें महापौर का नाम कहा सेकेंड लाइन में दिया है। उसके बाद 2 माजी आमदार है। आज के इस नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के आमदार सम्मानीय राजन नाइक जी, उनका नाम उस पत्रिका में कहा दिया है, वो आपने देखा होगा। उसके बाद माजी सभापतियों का नाम दिया है, और कहीं पर भी उस पत्रिका में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। जिन लोक प्रतिनिधियों को जनता ने चुन के दिया है, मतदाता ने चुन के दिया है, तो उनका सम्मान करना ये पालिका का फर्ज है, वो उनको पूरा करना चाहिए। अभी आपने प्रश्न पूछा तो आपके मन में भी वो किंतु आया कि ये बबिया के हैं कि मनपा के हैं। सिर्फ आपके नहीं, पूरी जनता के मन में यही चल रहा है कि आयुक्त है किसका। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर को घटाने के लिए इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है? ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को घटाने के लिए कोई अभी माइकालाल पैदा नहीं हुआ। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे शून्य से सर्जन करके वसई विरार में एक नगर सेवक से आज 44 तक पहुंची है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करने का सोचा होगा तो उसको खत्म करने के पहले वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस पत्रिका के माध्यम से महापालिका प्रशासन के जो अधिकारी है, उन्होंने अपनी एक गुलामी मानसिकता का प्रदर्शन जरूर किया है, और इनकी गुलामी मानसिकता के जो प्रदर्शन जो उन्होंने किया उसका विरोध हम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे विरोधी पक्ष नेता माजी जो जिलाध्यक्ष ने जो बताया, इसी प्रकार से हमारी मांग है कि अगर आयुक्त बोलता है कि हमने ये नहीं किया है तो उनके ऊपर गुना दाखिल करे, अन्यथा हम ये समझेंगे कि आयुक्त भी बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता बन गया है। यह आपका आंदोलन कब तक चलेगा? क्योंकि इस समय आयुक्त यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। आयुक्त अपने आप को बचाने के लिए गया है, क्योंकि हमारे आमदार लोगों ने वहां पे हक्कभंग की सूचना दाखिल की है। इसीलिए खुद को, क्योंकि 30 तारीख को उनको जो है कि उनको रिटायरमेंट है, तो अपना रिटायरमेंट बचाने, कहीं सस्पेंड ना होना पड़े, इसके लिए अपने आप को बचाने के लिए वो मुंबई गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि काफी आक्रोशित है। नगर सेवक, नगर सेविकाओं का आक्रोश अपने चरम पर है। वो देखना होगा कि जो आक्रोश आंदोलन इस समय यहाँ पे मौजूद आ रहा है, इस आंदोलन का आखिर प्रभाव आने वाले समय में किस प्रकार का होगा, देखने वाली बात है।